तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है बिल्कुल एक नई वीडियो में। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि लिन म्यू अपना प्रोफेशन नेकुमार में चेंज कर लेता है और वो एक हिडन यूनिक प्रोफेशन रहता है जो कि बस पूरे वर्ल्ड में एक ही रहता है। और वो लड़की जायजू लिन से कम्पीट करना चाहती थी एग्जाम में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन म्यू अपने घर पे आ जाता है और वो अपने हाथ में एक फोटो लेकर सोचता है कि ग्रैंडमा, मैंने सक्सेसफुली अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है और वो एक सुपर रेयर हिडन प्रोफेशन है। सिस्टर, तुम बस रुको मेरे लिए, मैं भी जायजिंग एकेडमी में एडमिशन लूंगा। तभी कोई लिन म्यू के घर के दरवाजे को नॉक करता है। लिन जाके दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके प्रिंसिपल रहते हैं और वो बोलता है प्रिंसिपल लू। प्रिंसिपल बोलता है कि लिन, तुम पहले ये सब सप्लाइजेज लो। और सोचता है कि पिछले साल जीआई सिटी में बस इस लड़के की बड़ी बहन लिन मोहन जो कि एडमिट हुई थी जायजिंग एकेडमी में, वो भी अकेले। और मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगा, जो कि उसने मुझसे कहा था जायजिंग एकेडमी में एडमिशन लेने से पहले, और मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। फिर लिन उन सब सप्लाइजेस को लेने के बाद प्रिंसिपल को थैंक यू बोलता है और प्रिंसिपल बोलता है कल तुम डंजन के अंदर इंटर होगे टेस्ट के लिए, अच्छे से आराम करो तुम। आधी रात को लिन म्यू देखता है कि उसके स्टेटस विंडो पर कुछ सिस्टम लोडिंग हो रहा था और वो ये देखकर बोलता है अचानक से ये क्या हो रहा है। तभी स्टेटस विंडो पर लिन म्यू देखता है कि सिस्टम बता रहा होता है कि जो होस्ट है वो एक नेकुमार प्रोफेशन में अवेकन हुआ है और इस प्रोफेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो चुका है और सबसे ताकतवर टैलेंट सिस्टम बाइंड कर रहा है। स्टार्ट टू एक्सट्रैक्ट द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्किल इज कंप्लीटेड। कांग्रेचुलेशन टू द होस्ट फॉर अवेकनिंग द गॉड लेवल टैलेंट कंपैरेसिव increase of level. Congratulations to the host for obtaining the passive skill damage transfer। इन सभी को पढ़ने के बाद लिन म्यू बोलता है कि एक पैसिव स्किल को ऐड करना ये तो बिल्कुल एक गॉड लाइक है। फिर तभी लिन म्यू एक अपने स्केलेटन वॉरियर को समन कर देता है, जहाँ पर लिन म्यू सोचता है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं स्केलेटन वॉरियर के वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो गए हैं और ट्रांसफर स्किल के साथ मैं बिल्कुल ही इनविंसिबल बन जाऊंगा। जहाँ पर फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है लर्निंग डंजन के सामने, जहाँ पर टेस्ट होने वाला रहता है। वहाँ पर लिन म्यू से उसका क्लासमेट बोलता है कि लिन म्यू, क्या तुम मुझसे टीम अप करना चाहोगे? जहाँ पर लिन म्यू बोलता है कि टीम अप करने से ये बहुत ही धीरे हो जाएगा, अकेले जाने पे लेवल जल्दी बढ़ेगा। उसका क्लासमेट बोलता है कि क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? मैंने तुम्हें इतने सिंसियरिटी से इनवाइट किया और तुम एक फेयर एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रहे हो। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। फिर वहीं पे वो लड़की जैजू बोलती है कि जो लिन म्यू ने कहा वो सही है, जो एक्सपीरियंस है वो इक्वली स्प्लिट हो जाएगा 2 लोगों में। अगर डंजन के अंदर 2 लोग जाएंगे तो टीम अप कर सीनियर्स के अकॉर्डिंग जब तक तुम्हारा लेवल 10 नहीं है तब तक तुम सोलो जा सकते हो, और उसके बाद लेवल 10 से ज्यादा होने के बाद टीम अप करना ही एक बेस्ट सोल्यूशन है। फिर वहाँ पर प्रिंसिपल सोचता है कि उन लोग को देखकर कि जैजू और लिन म्यू को छुड़ाकर और जो दूसरे कॉम्बैट प्रोफेशन है वो बस सपोर्ट है, वो भी इस डंजन के अंदर। बस अकेले जाने के बारे में ही मत सोचना, तुम्हें आगे चलकर पता चल जाएगा कि सपोर्ट कितना नेसेसरी है जब तुम डंजन के अंदर जाओगे तो। और कम से कम तुम लोग अभी भी स्टूडेंट हो, यहाँ पर कोई ट्रिक और स्कीम नहीं है। जायजू जो कि जायजिंग एकेडमी के लिए एम कर रही है तो उसे लेवल अप करना बहुत तेजी से जरूरी है, और वो एक एलिमेंटल मेज है। और लिन म्यू मास्टर जैंग, और मुझे नहीं पता कि उसकी एबिलिटी क्या है, तो तुम उससे पूछ सकते हो टीम अप करने के लिए। तभी कुछ लड़कियां बोलती हैं कि मुझे अनडेड से डर लगता है, मुझे भी। फिर लिन म्यू बोलता है प्रिंसिपल ल्यू, मैं भी जायजिंग एकेडमी के लिए एम कर रहा हूँ, तो यही अच्छा रहेगा कि मैं सोलो जाऊं। तभी ये सुनकर प्रिंसिपल बोलता है क्या तुम्हें पता है कि कितना हार्ड है जायजिंग एकेडमी में जाना, और तुम उसमें जाने का सोच भी रहे हो तो तुम्हें कम से कम लेवल 12 से ज्यादा होना होगा और लेवल 15 तक तो तुम्हें होना होगा सेफ रहने के लिए, वो भी फाइनल ट्रायल से पहले। और तुम्हारी सिस्टर लिन मोहन जायजिंग एकेडमी में गई थी, वो भी लेवल 16 पे थी तब। क्या तुम सोच रहे हो कि ये इजी है लेवल अप करना, वो भी 12 तक, वो भी 1 हफ्ते के अंदर? और जो हाईएस्ट लेवल है मास्टर का इस डंजन में वो बस लेवल 8 है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लेवल 12 तक पहुंच जाओ। लेवल्स के अलावा भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बस रिवील फाइनल ट्रायल के समय ही होती हैं। लिन म्यू बोलता है मुझे कॉन्फिडेंस है। प्रिंसिपल बोलता है गुड किड, और सोचता है इस लड़के के पास एक हिडन प्रोफेशन है, शायद से ये काम कर जाए।
और फिर वो लड़की जैजू बोलती है, चलो compete करते हैं कि कौन फास्टर है। अगर तुम शांत रहे तो मैं तुम्हें समझ लूंगी कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है। लिन में सोचता है ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, और फिर लिन में भी उस डंजन के अंदर चला जाता है और सोचता है मेरे 10 स्पिरिट पॉइंट इस्तेमाल हुए थे जब मैंने अगली रात को समन किया था, और रात को मेडिटेशन करने के बाद मेरी स्पिरिट रिकवर्ड हो गई है 40 तक, तो मैं 4 नाइट्स को समन कर सकता हूँ। फिर लिन में उनको समन्स करने के बाद बोल देता है गो एंड फाइंड एंड किल द मॉन्स्टर्स। फिर लिन के सारे समन्स मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं और उसको EXP गेन होना स्टार्ट हो जाता है। लिन में सोचता है कि हर एक मॉन्स्टर जो कि स्केलेटन वॉरियर से एलिमिनेट हो रहा है उससे मेरे एक्सपीरियंस 1% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 एलिमिनेशन इनफ होगा मेरे लेवल अप करने के लिए, और मेरा एक्सपीरियंस 10% बढ़ गया है। फिर कुछ ही देर में लिन में लेवल अप कर देता है। लिन में सोचता है कि मैं लेवल अप कर गया, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। फिर लिन में 2 और अनडेड नाइट्स को समन करता है और सोचता है इसका स्टेट्स फिर से इंक्रीज हो गया। जो स्केलेटन वॉरियर्स के नंबर है वो इंक्रीज हो गए हैं 8 तक, और जो प्रोडक्टिविटी है मॉन्स्टर को किल करने का वो फिर से इंक्रीज हो गया है। ये तो बस एक शुरुआत है। फिर लिन में देखता है कि ये भी फंक्शन है इसमें, जहाँ जहाँ स्केलेटन वॉरियर जा रहे हैं उससे एक मैप क्रिएट हो रहा है। फिर लिन में मुड़कर देखता है कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर रहता है और सोचता है मुझे लगता है कि कुछ मॉन्स्टर को स्केलेटन वॉरियर ने मिस कर दिया है, चलो ये अच्छा है, मैं अब अपना एक नया स्किल ट्राई करता हूँ। फिर वो उस मॉन्स्टर पर सोल ब्लेज अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद लिन में सोचता है एक स्किल, वो भी 5 टाइम्स बूस्ट के साथ, और एक लेवल 2 का ग्रे कैट राख में बदल जा रहा है कुछ सेकंड्स के अंदर। स्पिरिचुअल अटैक्स बहुत ही पावरफुल है, ये इग्नोर कर रहा है सारे फिजिकल और मैजिकल डिफेंस के फॉर्म्स को। हिडन प्रोफेशन सच में पावरफुल है, स्किल्स के 2 सेट बहुत ताकतवर हैं, और बूस्ट के बिना भी टैलेंट के साथ ये नेकुमर एक पावरफुल लेजेंडरी प्रोफेशन से कम नहीं है। और फिर लिन में एक और लेवल अप कर देता है। फिर लिन में कुछ और स्केलेटन्स वॉरियर को समन कर देता है। फिर लिन में सोचता है जो इस डंजन का ऑनगोइंग टाइम है वो 12 घंटा है, और अब 4 घंटे बीत चुके हैं और मैं लेवल 4 तक पहुंच गया हूं। अगर मैं इसी स्पीड के साथ कंटिन्यू करता रहा तो बस मुझे 1 घंटे और लगेंगे फिर से लेवल अप करने के लिए, और मैं लेवल 8 तक पहुंच सकता हूँ। जी है सुबुरबे, और वहां पर और भी ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर्स होंगे। फिर हमें डंजन के बाहर दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल किसी के साथ बैठे रहते हैं जो कि जाय डोंग यांग रहते हैं, जो कि जैजू के फादर रहते हैं। प्रिंसिपल उनसे बोलते हैं कि मास्टर जाय आप यहाँ पर जैजू को मिलने आए हैं। वो बोलते हैं कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है प्रिंसिपल लिू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैजू का इतने सालों तक ख्याल रखने के लिए। प्रिंसिपल बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और स्मार्ट है, और जो ट्रांसम्यूटेशन हुआ था इस बार वो भी बहुत ही सक्सेसफुल था, और मुझे पता है कि आपको पता ही होगा कि उसने एक रेयर प्रोफेशन एलिमेंटल बेज में अवेकन किया है। फिर वो बोलते हैं कि ये बहुत ही सैड था कि मैं कल बिजी था और मैं उसे नहीं देख पाया ट्रांसम्यूटेशन के टाइम, और मैं उसका पहला डंजन रेड भी नहीं मिस कर सकता। उसके सीनियर्स सू क्यूएनजिंग और लिन मोहान दोनों रेयर प्रोफेशंस के थे, और वो सब लेवल 5 के हो गए जब वो इस डंजन से आए थे। तो और मुझे लगता है कि जैजू भी उन्हीं सब की तरह है। फिर प्रिंसिपल बोलता है कि हम लोग समझ पाएंगे लेवल अप करने की स्पीड को कुछ दिनों के अंदर कि वो कैसा कर रहे हैं। पहले दिन अगर जैजू लेवल 5 तक लेवल अप नहीं कर पाई पहले दिन के अंदर, तो ये बहुत ही हार्ड होगा उसको जैजिंग एकेडमी में जाने के लिए। और प्रिंसिपल मन में सोच रहा होता है कि लिन म्यू इस समय कितने लेवल पर होगा, हिडन प्रोफेशन ज्यादा दूर ना हो। फिर जैजू के फादर बोलते हैं कि अरे हाँ, मैंने सुना था कि एक हिडन प्रोफेशन अपीयर हुआ है कल, वो भी ट्रांसम्यूटेशन के दौरान। प्रिंसिपल बोलता है यस, लिन म्यू है वो जिसका ट्रांसम्यूटेशन प्रोफेशन नेकुमर है, और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, तो मुझे नहीं पता कि ये कितना पावरफुल है। और मोयू की सिस्टर लिन मोहान अगर जैजू जैजिंग एकेडमी में जा पा रही है
तो आप उससे कह सकते हैं कि वो लिन मोहान को खोजे। फिर हमें डंजन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर लिन म्यू अपने स्केलेटन्स के साथ आगे बढ़ रहा होता है और लिन म्यू सोच रहा होता है कि जो स्केलेटन्स वॉरियर का दूरी है कि वो मुझसे जा सकते हैं वो सिर्फ 500 मीटर है और मुझे बस वेट करना होगा लेवल अप करने के लिए इस एरिया के अंदर। लिन म्यू बताता है कि लगभग 7 घंटे बीत चुके हैं और मैंने अभी तक एक भी लेवल 8 मॉन्स्टर को नहीं देखा है। फिर लिन म्यू आगे बढ़ता है, तभी उस पर कुछ अटैक होता है और वो पीछे जाता है और उसका डैमेज ट्रांसफर हो जाता है। तभी उसके सामने एक रहता है बहुत बड़ा ट्री जो कि लेवल 8 का रहता है और लिन म्यू उसे देखकर बोलता है फाइनली एक लेवल 8 का मॉन्स्टर, और सोचता है कि तो ये है लेवल 8 का मॉन्स्टर इस डंजन के अंदर, और जो मेरे स्टैट्स है स्केलेटन वॉरियर का वो 275 तक पहुंच चुका है। चलो देखते हैं तुम कितना डैमेज ले सकते हो। फिर लिन म्यू के सारे स्केलेटन्स वॉरियर उस पर अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद लिन म्यू सोचता है हाँ क्या ये अभी बस मरा नहीं, एक लेवल 8 के मॉन्स्टर को मारने के लिए 4 स्लैशेस की जरूरत है और ये मेरे लेवल अप करने के स्पीड्स को डिक्रीज कर रहा है। और तभी लिन म्यू देखता है कि नहीं, यहाँ पर तो 100 ब्लू विप्स ट्री है इस एरिया के अंदर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, और ये प्लेस लेवल अप करने के लिए बहुत ही बढ़िया है जो कि मेरे लिए ही बनी हुई है। फिर लिन म्यू के सारे स्केलेटन्स वॉरियर उन सब पेड़ों पर अटैक कर देते हैं। फिर डंजन के बाहर प्रिंसिपल और सब खड़े रहते हैं, वो सब देखते हैं कि कोई बाहर आ रहा है। प्रिंसिपल सोचता है कि तुम्हें उस फॉरेस्ट से जाना होगा जो कि लेवल 8 के मॉन्स्टर से गार्डेड है एग्जिस्ट को फाइंड करने के लिए। ये वियर्ड है और टाइम भी अभी अप नहीं हुआ है, क्या कुछ एक्सीडेंट हुआ है अंदर। फिर तभी वो सब देखते हैं कि लिन म्यू बाहर आ गया रहता है और सब बोलते हैं लिन म्यू तुम अभी बाहर क्यों हो। वो बोलता है कि मैंने सबको मार दिया। प्रिंसिपल देखता है कि लिन म्यू लेवल 7 का हो गया है और बोलता है तुम लेवल 7 के हो, ये लेवल 7 तक पहुंच गया वो भी बस 10 घंटों के अंदर। लिन म्यू बोलता है कि अंदर बहुत ही छोटे मॉन्स्टर हैं, नहीं तो मैं अब तक लेवल 8 तक पहुंच गया रहता। मेंटर लू, क्या अब मैं जा सकता हूँ? जियाए शुभू रायबे। प्रिंसिपल सोच रहा होता है कि ये पहली बार है जब मैंने सुना है कि किसी ने सब कुछ हर चीज को मार दिया है, वो भी नॉइस डोमेन के अंदर, वो भी बस 10 घंटे के अंदर। कैसे लिन म्यू ने ये सब किया? क्या ये एबिलिटी है एक नेकोमर की? तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।